आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज G20 समिट की। G20 समिट दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली, गुरुग्राम, मतलब दिल्ली NCR में काफ़ी कुछ है जानने के लिए। और G20 भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी बताएंगे हम। सबसे पहले तो ये हमारा शानदार एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसकी क्लासेस संडे से शुरू होने वाली है बेटा। तो कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि संडे को किसी भी तरीके की लत हो हम छुड़वा देंगे। देखो, लिंक जरूर टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, वरना क्लास मिस हो जाएगी। तो या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी रिसीट के साथ भेज दो, ज्वाइन हो जाओगे। नहीं तो एक काम करो, ऐप में ही स्टडी ग्लोस ऐप डाउनलोड करो, उसमें ही तुमको लिंक मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी कूपन कोड यूज करो। मात्र 300, ओनली 300 का ये कोर्स है, ठीक है। और 4 लेक्चर्स होंगे, 8 से 10 घंटे की क्लासेस, लेकिन कसम से मजा आ जाएगी आपको। चलो, तो G20 क्यों इतना जरूरी है भारत के लिए। पहले तो ये G20 मेंबर्स हैं। हालांकि आपको बता दूं कि भारत किसी को भी इनवाइट कर सकता है। जैसे भारत ने अभी 39 देशों को इनवाइट किया है। इसमें UAE, फ्रांस, फ्रांस तो ऑलरेडी मेंबर है। UAE, स्पेन, ओमान, मेक्सिको, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब है, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, टर्की, इटली, जर्मनी, UK, फ्रांस, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये G20 के मेंबर्स हैं। G20 को क्यों बनाया गया था? 1999 में इसको बनाया गया था। पहले G7 बना, फिर बोला कि नहीं और भी देशों को लेके आओ भैया, ऐसे कैसे चलेगा, पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसके बाद G20 बना। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस में आपको यूरोप का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, अफ्रीका का तो कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन G20 में ऐसा नहीं है। हर जगह, जैसे अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। यूरोप में तो इतने सब हैं, ठीक है, मतलब ये इतने सब हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये टर्की, सऊदी अरेबिया हो गया, देन चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हर जगह के रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो ये 60%, दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनका ट्रेड होता है, ठीक है, वो लगभग एक, जो दुनिया का 70% ट्रेड है वो इन देशों से होता है, और 80% दुनिया की GDP को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सब डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये G20 समिट आपके सामने है। आपको सवाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं जो कि जरूरी होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अगले साल जो G20 समिट है वो ब्राजील में होगी, ठीक है। पिछली वाली G20 समिट हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। कहा गया? बाली, इंडोनेशिया में। इस बार 2023 की G20 समिट हो रही है भारत में, इंडिया में। अब G20 समिट की प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, मतलब हर किसी को G20 समिट की प्रेसिडेंसी मिलेगी। तो भारत को भी मिली है, लेकिन भारत इससे काफी कुछ दुनिया को दिखा सकता है, ठीक है। हम अपनी सॉफ्ट पावर को दिखा सकते हैं। जैसे सुल्तानपुर, भाई देखो, ये जो डेलीगेट्स है वो 28 फरवरी को आ चुके हैं। परसों ये सब डेलीगेट्स आ चुके हैं। आज डिनर होगा, मतलब कल डिनर था, ठीक है। 1 मार्च को सब जगह डिनर किया। 2 मार्च को रायसीना डायलॉग है, मतलब आज रायसीना, मतलब एक तरीके से मोदी जी सबसे मीटिंग करेंगे, सबको बताएंगे। और हर किसी के, आपको बता दो, रशिया और चाइना से मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली बार रशियन यूक्रेन वॉर पे बात हुई थी, पिछली बार अफगानिस्तान पे बात हुई थी, सबसे बात हुई थी। ये सारे देश इन्वॉल्व रहते हैं, आपको पता ही है। 39 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। 3 को ये लोग निकलेंगे। देखिए, हरियाणा में हो, गुरुग्राम पूरा सज गया है। जो इनको क्यूजीन सर्व किया जा रहा है वो हरियाणवी है, उसमें इमरती है, उसमें पेड़ा है, ठीक है। तो हरियाणवी क्यूजीन को सर्व किया जा रहा है, यानी कि ये भी एक तरीके से पावर दिखाने की कोशिश की गई है। सुल्तानपुर सेंचुरी जो है, बर्ड सेंचुरी, इनको ले जाया जाएगा, इन डेलीगेट्स को। वहां पे ये पेड़ भी लगाएंगे। वैसे भी आपको बता दूं कि G20 के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं और शेरपा ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेरपा, आप जब माउंटेन पे जाएंगे तो वहां पे शेरपास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की बात हो या बहुत सारी और भी चीजों की बात हो, तो वो एक तरीके से चलता रहता है। तो भारत के लिए G20 समिट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भारत एक तो दुनिया भर से बात कर सकता है, और अभी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी भी है दुनिया भर से बात करना, और अपनी पावर भी दिखा सकता है, ताकत भी दिखा सकता है कि देखो बेटा, दिल्ली कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, है ना। तो ये चीज है। अब अगली समिट जो है वो ब्राजील में होगी, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं कि 3 देश इसको मिलकर मैनेज करते हैं। अभी प्रेजेंट जो होस्ट है वो है भारत, अगला वाला होस्ट है ब्राजील, और पिछला वाला होस्ट है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलके ही मैनेज करते हैं,
है ना। तो पहले तो कुछ खास नहीं था, मतलब G20 समिट जब बना था बस लोग आते थे, मिलके चले जाते थे। लेकिन जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब यहां पे फिर बोला गया कि नहीं नहीं, ये तो जरूर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब जाके बहुत सीरियसली लेना शुरू किया और हर साल ये लोग मिलने लगे और अब ये ट्रेंड जो है वो जारी है। ठीक है, काफी कुछ होता है G20 समिट में, जैसे फाइनेंशियल अगर एक्सपेक्ट की बात करें तो रेमिटेंसेस हो गया, टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब कैसे किसी देश को उबारा जाए, कैसे पैसे लाए जाए, कैसे इनोवेशन किया जाए, ये सब कुछ G20 समिट में देखने को मिलेगा। अभी भारत जो है, नरेंद्र मोदी हर किसी से मिलने वाले हैं, बहुत गंभीर मुद्दों पे बात होगी। ठीक है, तो भारत G20 समिट होस्ट कर रहा है। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे जब G20 समिट खत्म हो जाएगी। फिलहाल दैट इज व्हाट G20 समिट इज ऑल अबाउट। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।